राधा स्वामी जी साथ संगत जी, आज के सत्संग में फरमाया गया है कि जो उस गुरु ध्वनि को, उस आनंद कथा को सुन लेता है वो अमृत को पा लेता है। वो समझ जाइए संसार से अमर हो गया। अब इस सत्संग में आप आगे सुनिए। आपसे विनती है, राधा स्वामी कमेंट में जरूर लिखिए। कई नाम हैं, जैसे नाम, शब्द, अकथ कथा, वाणी, नाद, गुरुवाणी, कीर्तन, अमृत। उसे कीर्तन इसलिए कहा है कि वो मीठे से मीठा राग है। अमृत इसलिए कहा गया है कि जो उससे जुड़ता है अमर हो जाता है। संतों की सारी वाणी में या तो नाम की महिमा आएगी, या कीर्तन की महिमा आएगी, या संतों की महिमा आएगी जिन्होंने नाम या शब्द द्वारा अपने मन को वश में कर लिया है। अब पहली पातशाही गुरु नानक साहब इसी नाम गुरु साहब अपना तजर्बा बयान करते हुए कहते हैं कि जो सारी रचना का कर्ता है वो एक है, आपे कर्ता पुरख विदाता, यानी सारी दुनिया के कारोबार को चलाने वाला, खंडों ब्रह्मांडों का बनाने वाला, यानी सबको बनाने वाला वो एक है। गुरु साहब कहते हैं कि वो आप ही सारी सृष्टि की रचना करके सबके अंदर छिप कर बैठ गया है। फिर वो खुद ही अपनी खोज करने लग गया है, आप ही आकर समझाने लग गया और आप ही गुप्त हो गया है, लेकिन किसी किसी के अंदर प्रकट होकर वो अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाता है। वो आप ही सदगुरु बन जाता है और आप ही बंदा बना हुआ है। ऐसा खेल रचा हुआ है। वो आप ही अपना ज्ञान देता है और आप ही नाम की डोर पकड़ाकर जीव को अपने साथ मिला लेता है। लेकिन और कोई इस भेद को नहीं समझ सकता। ये गुरु साहब का अनुभव है, हमारा तुम्हारा नहीं। गुरु साहब कह रहे हैं कि सारे संसार के लिए एक ही परमात्मा है। वो आप ही सबके अंदर बैठा है और आप ही जीवों को उपदेश देकर अपने साथ मिला लेता है। वो मालिक सबके हृदय में बैठा है, यानी हर एक इंसान के मन या दिल के अंदर बैठा है। दिल से नजदीक और कौन सी वस्तु है? कोई नहीं। वो मालिक सबके अंतर में है। लोग व्यर्थ ही बाहर ठोकने खा रहे हैं। आप कहते हैं कि भले लोगों, वो वाहेगुरु यानी परमात्मा नजदीक से नजदीक है, कहीं दूर नहीं। पर ऐसे गुरमुख बिरले ही हैं जो अपनी मति को छोड़कर किसी संत सतगुरु से उपदेश लेकर अंदर गए हैं। ऐसे गुरमुखों के लिए ही वो मालिक नजदीक है। इसके विपरीत जो अंदर नहीं जाते उनके लिए वो दूर है।